ऐसी घड़ी में जब लोग कहते हैं कि माहौल बड़ा डरावना है, हमें डराया जा रहा है, क्या लोगों को डराया जा रहा है? आप बोल नहीं सकते, आप लिख नहीं सकते, आप गा नहीं सकते, आप कार्टून नहीं बना सकते। अगर उन पर पहरा है, बुलाने से पहले आप ये पूछते हैं कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। मीडिया का दायित्व है कि नहीं कि वो उनका साथ दे। कि हमारा मीडिया डरावा मीडिया है। आप यहाँ पर भी एक आर्ट ढूंढ रहे हैं कि आप किस तरीके से उस मीडिया को बचाएं जो गुलामी कर रहा है। उनको आजादी नहीं है। अगर कपन को जेल में डाल दिया जाता है, अगर भास्कर के ऊपर छापे पड़ते हैं, न्यूज क्लिप के ऊपर छापे पड़ते हैं, वायर के ऊपर मुकदमे कर दिए जाते हैं, गौरी लंकेश की हत्या कर दी जाती है, तो क्या हो रहा है? इतना आसान काम नहीं होता। पर अब ये चीजें होने लगी हैं। आनंद से करते हैं क्योंकि हम सबके बड़े भी हैं और आर्मी जी हिंदी के जिसके बारे में आगे बात करेंगे कि जो हिंदी में जो संपादकों का जो संस्थान था उसमें शायद वो आखिरी लोगों में से हैं जो संपादक संस्थान की तरह जो उसके बाद संपादक की भूमिका या पत्रकारों की भूमिका मीडिया इंडस्ट्री में। और ये भी एक मैं बार बार सोचता हूँ कि मीडिया, जब हम मीडिया बोलते हैं तो क्या हम पत्रकारिता के बारे में बात कर रहे हैं या मीडिया इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री एक अलग ही तरह का वाणिज्य है, पत्रकारिता एक पेशा है और वो पत्रकारिता के पेशे और उसकी ईमानदार पत्रकारिता की जगह कैसे सिमट रही है वो सभी हम देख रहे हैं। हाँ जी, ईमानदार पत्रकारिता दो तरह से परिभाषित आप कर सकते हैं। एक तो पैसे टके का मामला है कि बेईमान है व्यक्ति, पत्रकार है और सुविधाएं जुटाता है, सरकार से सुविधाएं लेता है, सरकार के मकान में रहता है, सरकार से प्लॉट लेता है, सरकारी खर्चे पर यात्राएं करता है वगैरह। और दूसरी जो बेईमानी है वो बेईमानी ये है कि आप अपने पेशे के प्रति जागरूक ही नहीं है, आपको अपने दायित्व का बोध नहीं है, आप जानते ही नहीं कि आप पत्रकारिता में क्यों आए थे। दो तरह की बेईमानियां हैं। पहले वाली जो है उसकी ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो हर दौर में इस तरह के लोग पत्रकारिता में मिलेंगे जिन्होंने पत्रकारिता का फायदा उठाया, लाभ लिए, पद्मश्री वगैरह भी जुटाते हैं और भी जिस तरह से भी। लेकिन दूसरा जो मैं जिस ईमानदारी की या दूसरे शब्दों में बेईमानी की बात करता हूँ उसकी फिक्र ज्यादा करनी चाहिए। और इस दौर में अमृतकाल उसके दर्शन ज्यादा हो रहे हैं। लोग जब बोलना चाहिए अब नहीं बोलते हैं। और ऐसी घड़ी में जब लोग कहते हैं कि माहौल बड़ा डरावना है, हमें डराया जा रहा है, क्या लोगों को डराया जा रहा है? आप बोल नहीं सकते, आप लिख नहीं सकते, आप गा नहीं सकते, आप मंच पर कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप कार्टून नहीं बना सकते। यानी अभिव्यक्ति की जो तरीके हो सकते हैं, जो मंच हो सकते हैं, माध्यम हो सकते हैं, अगर उन पर पहरा है तो सही शब्दों में ये बहुत ही जटिल, बहुत ही मुद्दाई घड़ी है। और ऐसे में मीडिया का, पत्रकार का, मीडिया का जायजा आपने कहा वो तो बहुत बड़ा दायरा है, क्योंकि आपने कहा कि मीडिया बाजार भी है। लोग जो कारोबार कर रहे हैं टेलीविजन चलाने का, अखबार चलाने का और भी जो ऑनलाइन पे, उनकी बात नहीं है। अभी सीधी पत्रकारिता की बात है कि जो लिख रहा है या बोल रहा है टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन जो माध्यम है उनके जरिए, जो जिसके पास में शब्द की ताकत है, चाहे बोलने से है चाहे लिखने से है, वो अपने दायित्व के प्रति जागरूक है कि नहीं? तो दुर्भाग्य से जागरूक नहीं है। लोग जिनसे उम्मीद है कि वो डरे हुए नहीं होंगे, उनमें साहस खींच गया है, कुछ साहस नजर नहीं आता है। आज सुबह ही मुझको मालूम चला कि अर्थ वाले जो कार्यक्रम करते हैं और जिसमें रेखता जैसी प्रतिष्ठित संस्था भी जुड़ी हुई है, उसमें अशोक वाजपेयी जाने वाले थे। अशोक वाजपेयी जी को उनको आमंत्रित किया गया था और उनको पूछा गया कि आप कविता पढ़ने के लिए आमंत्रित हैं। उन्होंने हाँ की। तो उन्होंने कहा कि आप वहां क्या पढ़ेंगे? तो अशोक जी की भलमनसाहट थी। और ये इसका आप समझेंगे मैं कविता की बात कर रहा हूँ, मैं पत्रकारिता की बात में आता हूँ उस पर भी कि पत्रकारिता इस सारे प्रकरण पे जुड़ी हुई है। मेरा उस तरफ आपको ले जाऊंगा। तो पर ये प्रकरण जो कि आज सुबह का है, अगर ना मालूम हो तो मैं बता रहा हूँ। तो उनको पूछा गया आयोजकों द्वारा कि आप क्या कविताएं पढ़ने वाले हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं ग्रीक माइथोलॉजी से जुड़ी हुई कुछ कविताएं पढ़ूंगा। उनको लगा मामला कुछ जो है ना इतना ये सरल कवि तो है नहीं। उन्होंने फिर खोद करके और कहा कि देखिए उसमें कोई
राजनीति की बात तो नहीं होगी, सीधे सीधे कोई सरकार की आलोचना तो उसमें नहीं होगी, ये भी पूछ लिया। उन्होंने कहा भाई देखिए कविता में तो कुछ भी हो सकता है, अब उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा इतना मैं विस्तार से अभी आपको नहीं बता सकता। उन्होंने फोन रख करके उस महिला को फोन किया जिन्होंने उनको पहले आमंत्रित किया था, रेखता की काम करती हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपके कार्यक्रम में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि अगर बुलाने से पहले आप ये पूछते हैं कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और कवि से भी ये पूछते हैं कि क्या कविता आपको बोलनी है और नहीं बोलनी है, तो मुझको आपके कार्यक्रम में नहीं आना। उन्होंने मना कर दिया। मुझे खुशी है, मुझे गर्व होता है कि ऐसे बीच हमारे बीच में लोग हैं जो इतना हिम्मत से काम लेते हैं। लेकिन अब इस पे पत्रकार इस मामले में क्या करेंगे? सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर इसकी चर्चा हो गई। मैं इसको मामूली घटना नहीं मानता। अपने हमारे समय के सबसे बड़े कवियों में एक, सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति कर्मियों में एक, जिन्होंने भारत भवन जैसी संस्था खड़ी कर दी, जहां गए कुछ न कुछ काम ही किया, और उनके साथ में बहुत सारे विवाद भी जुड़े होंगे, लेकिन मैं दाद देता हूं कि वो इस दौर में उन्होंने हिम्मत दिखाई है। उन्होंने कांग्रेस के वक्त में भी मंडी हाउस से जुलूस निकाला राष्ट्रपति भवन तक। अपने वक्त में जो सत्ता के विरोध में उठ के खड़ा हो उसका साथ देना चाहिए, उसकी दाद देनी चाहिए। तो उन्होंने इस दौर में बराबर निरंतर बोला है और उनको भी उसके लिए काफी कुछ सहन भी करना पड़ा है। लेकिन अब इस मौके पर मीडिया का दायित्व है कि नहीं कि वो उनका साथ दे। कल आप देखिए कि किस तरह से अखबार इस घटना को उठाते हैं, टेलीविजन के ऊपर क्या चर्चा होती है, ऑनलाइन कितने माध्यम आ गए, उनको तो काफी आजादी हासिल है मेरा मानना है, क्योंकि उनमें उस तरह से दूसरे अखबारों में और टेलीविजन पर जिस तरीके से फर्जी संपादकों का दबदबा है वहां पे उतना नहीं है। वो कैसे किस तरह से उठाते हैं कि देखने की बात है। अगर आवाज नहीं उठती है उनके समर्थन में तो आप मान के चलिए, क्योंकि आज की घटना इसलिए मैं आपको हवाला दे रहा हूं कि हमारा मीडिया डरा हुआ मीडिया है, उसका जीवन जो है वो खत्म हो रहा है, उसका साहस इसमें बचा नहीं। बहुत आप जानते हैं कि टेलीविजन पर उटपटांग किस्म की बहसें चीजें मोड़ने के लिए ध्यान जो चीजें घटित होती हैं, अगर देश में अगर अडानी लूट रहा है और इतनी बड़ी सारी दुनिया में इकोनॉमिक्स लिख रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है, उससे क्या होता है? आपके लिए विदेशी अखबार बड़े हो गए। वो विदेशी अखबार कहकर के आप उनको इसलिए बुला दें कि साहब वो चूंकि बाहर के हैं, इसका मतलब आप यहाँ पर भी एक आड़ ढूंढ रहे हैं कि आप किस तरीके से उस मीडिया को बचाएं जो गुलामी कर रहा है, डर रहा है, और वहां पर भी बोलने के लिए तैयार नहीं जहां पे जनता लूट रही है। सवाल सरकार क्या गैर सरकार का नहीं है, जनता से सरोकार मीडिया का सीधा है। हम मीडिया में क्यों आए, हम पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा एक सामाजिक सरोकार है। तो जिस वक्त लगे कि आपके बोलने का ही आपको आजादी नहीं बची, और जो बोलने वाले और जो बिरादरी के लोग हैं, जो तरीके की साथी बिरादरी है, उनको आजादी नहीं है। अगर कप्पन को जेल में डाल दिया जाता है, अगर भास्कर के ऊपर छापे पड़ते हैं, न्यूज क्लिप के ऊपर छापे पड़ते हैं, वायर के ऊपर मुकदमे कर दिए जाते हैं, गौरी लंकेश की हत्या कर दी जाती है, तो क्या हो रहा है? और इस परिवेश में अगर मीडिया के हमारे साथी पत्रकार लोग अगर डरते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। और वो डरे हुए हैं, नहीं बोलते हैं। नजर नहीं आता है कि हमारे पास में इतनी बड़ी पत्रकारों की कौम में इतने साहसी लोग हुआ करते थे। 92 में अयोध्या के नाम पर जो मस्जिद ढहाई गई, उस वक्त प्रभाष जोशी जी ने जो भूमिका निभाई, इस अखबार में मैंने भी 26 साल काम किया, तो उस वक्त भी ऐसा नहीं है कि जोखिम नहीं थी, खतरे नहीं थे, लेकिन हत्या नहीं होती थी। पत्रकार को इस तरीके से लिखने के लिए मार दिया जाए, ऐसा नहीं होता था। कोई लिखता है, उसके ऊपर छापे पड़ने लगे, इतना आसान काम नहीं होता था। पर अब ये चीजें होने लगी हैं और उससे लोग डर जाएं। मकसद तो यही होगा, मकसद यही होगा कि लोग न बोलें, डर जाएं। लेकिन लोग डर जाएं तो मुझे कहना चाहिए कि ये बहुत ही सचमुच एक दयनीय स्थिति है। हमें साहसी पत्रकार चाहिए, हमें जीवट वाले पत्रकार चाहिए, और वो हैं बीच में, और वो अगर बोल नहीं पा रहे हैं, चुप हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, तो मुझको लगता है कि इस ओर जरूर ध्यान दिलाना चाहिए और कहना चाहिए कि हम सचमुच जो है बहुत बुरे वक्त की गिरफ्त में